मैथ्यू 24 के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपने एजेकियल को भी कनेक्ट करके एजेकियल 14 में हमने 3 कैरेक्टर को उसको भी कनेक्ट किया। वो तीनों कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर है। उसमें आज मुख्य रूप से हम नोआ को देखेंगे। नोआ के बारे में तो हम लगातार बात कर सकते हैं। नोआ ने क्या किया वो एक तरफ, लेकिन गॉड जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब वो चाहते हैं कि मैं अपने मन की बात किसी से साझा करूं। इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वो क्रिएटर है और क्रिएटर वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा वो चाहते हैं अब्राहम से सदम और गमरा के उस सिचुएशन में भी अब्राहम पूछते हैं कि अगर 50 लोग हो तो आप बचाएंगे क्या, आप उनका नाश नहीं करेंगे क्या? ये सब जब पूछते हैं, देखिए नाश का कारण तो जनता खुद है। चलिए वो एक तरफ, लेकिन वो कोई ना कोई इंटरसीड करना, कोई प्रार्थना करेंगे, ये चाहते हैं। ये परमेश्वर के नेचर को कैसे समझ सकते हैं, यही मेरा सवाल है। कल मैं और मेरा एक मित्र कार में बातें कर रहे थे। स्वभाव, परमेश्वर को समझना, उसे समझने की बुद्धि के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये एक छोटा विषय कि कोई भी परमेश्वर को पूरा नहीं समझ सकता है। मुझ में जितनी समझ है उसके अनुसार बता रहा हूँ। परमेश्वर ने सृष्टि करने के पहले परमेश्वर ने सारी सृष्टि की। उसके पहले उसका नाम सनातन परमेश्वर बताया। ठीक है, इस अनंत काल के परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका कोई आकार नहीं। ऐसे परमेश्वर जिसका आकार नहीं, उसका आकार नहीं, बाइबल कहती वो एक ही है। परमेश्वर एक ही है। वो किससे बात करते या क्या करते? मैं चाहता हूँ ज़रा कल्पना करके आप सोचिए। सृष्टि नहीं की थी, कुछ भी नहीं था, वो अकेले थे। वो अकेले किससे बात करते होंगे, ज़रा सोचिए। जब ऐसा है तो देखिए वहाँ पर उस समय कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, यानी वहाँ कुछ नहीं था। अब परमेश्वर ने सृष्टि बनाना शुरू किया और वहाँ आदम के बारे में कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। सामान्य रूप में हम पति और पत्नी के रूप में इसे लेते हैं। इसमें बहुत से विषय हैं। अकेले रहना अच्छा नहीं, इसमें बहुत से विषय हैं। परमेश्वर को अकेले रहने के बारे में क्या पता है? वो परमेश्वर है, इसलिए सब जानते हैं अकेला रहना अच्छा नहीं। वो अकेले थे। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसके बाद उसने एक ग्रुप बनाया। आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश में स्वर्गदूत थे, ये सब थे। स्वर्गदूत कैसे थे? वो इसके बोलने पर ही बोलते थे। ये पूछे तो जवाब देते। अय्यूब के विषय में जब शैतान आया तो तू कहाँ से आया ये पूछा। ये प्रोटोकॉल है। वो राजा है, राजा पूछेंगे तो जवाब देना है। ठीक है, अब उन्हें इंटरैक्ट करने के लिए कोई चाहिए था। केवल ये पूछे तो जवाब देने वाले नहीं, तो उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य के बारे में वचन बताता है उत्पत्ति अध्याय 3 में, परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तो परमेश्वर यहाँ आदम के साथ चलना चाहते थे। वो खुद इनके स्तर पर आ रहे, वो नीचे आए। यही तो सृष्टि है। सृष्टि क्या है पूछे तो वो उनके साथ चलते, उनके साथ बात करते, यही कॉन्सेप्ट था। लेकिन इस बार जब वो आए तो ये जाकर छिप गया था। अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया ये पूछे तो, ये पूछते और वो जवाब देता था। वो दौड़ कर आकर परमेश्वर से बातें करता, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप हो गया। सब कुछ चला गया, सब रुक गया। फिर से परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? मैं छिप गया था। क्यों, क्या हुआ? मैंने मना किया हुआ फल तूने खा लिया? हाँ। उस स्त्री ने मुझे दिया। तुमने क्यों खाया? सर्प ने कहा। सर्प श्रापित हुआ। अब ये सब देखा तो फिर से स्वर्ग का जो प्रोटोकॉल है, राजा पूछते हैं और सब जवाब देते हैं, वो प्रोटोकॉल यहाँ भी आ गया। अब यहाँ फिर से क्या हो गया? ये सब कुछ बिल्कुल कोलैप्स हो गया। इसके बाद अगला व्यक्ति आया, नूह। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। इंग्लिश में देखिए, नोहा वॉक्ड विद गॉड है। ये साथ चलना कहाँ पर था? आदम के साथ में था। फिर से परमेश्वर ने यहाँ क्या किया? उसने नूह के साथ में शेयर करना शुरू किया। तो क्या हम समझे कि उस तरह दुनिया में वो वाटिका में फिरकर इस तरह के पुरुष और महिलाएं है कि नहीं, ये ढूंढने के एक समय काल में आज है। ये उस समय में भी था, लेकिन उनके स्टैंडर्ड में हम आए, यही वो चाहते हैं। जी, वो हमारे साथ चलना चाहते हैं। और इसीलिए कलीसिया के बारे में बताते हुए प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 1 में कहा, जो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है वो ये कहता है। ये दीवट क्या है? पहले अध्याय के अंतिम वचन में कहा है, वे 7 सोने की दीवट 7 कलीसियाएं हैं, इस तरह से बताया है। तो परमेश्वर कलीसिया के बीच चलना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये सब है। उनका नेचर ही ऐसा है। नेचर है, यही लेकिन हम ही तो कह रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक लेवल में तो हम उनकी बुराई कर रहे हैं बस, लेकिन वो तो आने के लिए तैयार है। तो कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यही मेरा सवाल है। देखिए, एक हार्डवेयर कंपनी थी, वो सिस्टम बनाकर सिस्टम सेल्स करती थी और सब लोग उसे खरीदते थे। ये 20 साल पहले की बात है। सिस्टम रेंट पर देते थे। एक हार्डवेयर कंपनी को उन्होंने सिस्टम रेंट पर दिए
वो सुबह 6:30 बजे काम शुरू करना चाहते थे और जब देखा तो सिस्टम ऑन नहीं हो रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। फ़ोन करके उन्हें बहुत डांटा। उन्होंने कहा अभी 6:30 हुए हैं, मैं 9:30 बजे आऊँगा। नो, कम इमीडिएटली, मैं टैक्सी के पैसे दे दूंगा, आओ। इस तरह से कहा। भाग दौड़ कर वो उसे देखने के लिए आए। आकर देखा जो प्लग लगाया था वो अलग था, सिस्टम का प्लग अलग था। सो वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हुई। तो बिल्कुल इसी तरह से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारे और परमेश्वर के बीच में एक कॉर्ड है जो पवित्र आत्मा से कनेक्ट होना है। ये नहीं रहा तो परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं, इस तरह हम टेंशन में रहते। क्या प्रभु बात कर रहे हैं? प्रभु बात कर रहे हैं, उसे सुनने के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी में जाना होगा। रेडियो खरीदने पर सही ट्यून करेंगे तभी हम FM या फिर न्यूज़ सुन पाएंगे। सही चैनल नंबर दबाएंगे तभी तो टीवी पर वो चैनल आएगा, है ना? जब नेटवर्क होगा तभी तो सब कुछ होगा। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है हम चाहते हैं सब वही करें। इस तरह से देखिए, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे साथ चलना चाहते हैं, इसीलिए तो उसने मनुष्य को बनाया है, उसी पर्पस के लिए। यही उद्देश्य है, वो इसलिए आए कि उनके साथ में चल सके। तो अब क्या हो रहा है अगर पूछे तो परमेश्वर के हृदय में जो है वो सभी को बताना चाहते हैं। देखिए इस तरह से था, वो सदोम को नाश करना चाहते थे। नाश करने वाले तो सीधा नाश कर देते, पर उसने अब्राहम से बात की। क्या है कि देखिए, आपने इस तरह के एक उदाहरण दिया था, आपने कहा परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे थे तो सदोम के बारे में उनका क्रोध कम हुआ। कई बार बहुत गुस्से में आए लोगों को आप देखते हैं, आप कहते हैं बैठिए बैठिए थोड़ा पानी पीजिए, इस तरह करते हैं ना, बहुत टेंशन आ गया, पानी पीजिए। अब्राहम ने बिल्कुल ऐसे ही किया। दिन की कड़ी धूप के समय परमेश्वर आए, बहुत गुस्से में थे, सदोम को नाश करने वाले थे। अब्राहम ने बैठने के लिए कहा, अच्छा भोजन दिया। लेकिन उसे सेंस कर रहे हैं ना अब्राहम, इसलिए वो प्रभु का जन था। परमेश्वर को बैठाया, है ना, बैठा कर थोड़ा कूल किया। और फिर वो वहां खुद से कहते अगर मैं इसे बताऊंगा नहीं तो अच्छा नहीं, मैंने इसके घर में भोजन किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस हद तक इस तरह से आ गए। अब्राहम से कहे बिना कैसे रह सकते? क्या रिलेशनशिप है, देखिए, है ना। इसके बाद जब उसे बताया गया तो उसने कहा, अब्राहम ने कहा अगर 50 धर्मी हो तो क्या नाश कर देंगे? इसमें हैरानी की बात यह है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये लास्ट है, इसके बाद बात मत करना। अब्राहम ने ही कहा क्या मैं एक और विनती कर सकता हूँ? इस तरह से कहा। अगर अब्राहम इसे और घटा देता तो सदोम को नाश किए बिना चले जाते। उस स्टेज में अब्राहम स्टेज पर आ गया था। इसी तरह से मूसा के साथ में भी हुआ। मैं यहाँ पर 2 उदाहरण ले रहा हूँ। मूसा के साथ हुआ, परमेश्वर ने देखा इसराइलियों ने गलती की, वो उन्हें नाश करने के लिए आए। जब वो नाश करने आए तो क्या मूसा 6.5 फीट का था और वो 4 फीट के थे और मूसा रास्ते के बीच में खड़ा था। बाजू हटो, मैं उन्हें नाश कर दूंगा। उसने कहा नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। अब यहाँ मूसा और परमेश्वर के बीच का संबंध कैसे था? परमेश्वर चाहते तो मूसा को 1 मिनट में हटा देते और पल भर में उन्हें नाश कर देते, बोलने की भी जरूरत बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं ऐसा करूं तो वो दुखी होगा। मैंने इतना कुछ कहा, परमेश्वर ने मेरी आंखों के सामने नाश किया। अब एक और विषय जो मैं परमेश्वर के बारे में समझ गया हूं, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हम दुखी हो जाएं। हमारे हृदय को दुखी करने वाले कामों को परमेश्वर नहीं करना चाहते, वो केवल हमें खुशियां देना चाहते हैं। जरा सोचिए कि आपका बेटा किसी कारण से दुखी है, किसी परिस्थिति में अगर आप उसकी पिटाई भी करते हैं तो ये उसकी भलाई के लिए है। आप उससे बार बार कहेंगे मेहनत करके पढ़ाई करो, आगे अच्छा रहेगा। हमारा उद्देश्य तो अच्छा होता है, यहाँ तक कि हम तो अर्थली पेरेंट्स हैं। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, खुश रहें, शांति में रहें और दुखी न हो। उसमें वो किसके बारे में सचेत है कि मेरे कारण कोई दुखी न हो, इसके बारे में वो बहुत सचेत हैं। चाहे अब्राहम की बात हो, मूसा की बात हो, जब परमेश्वर अहाब को नाश करना चाहते थे उसने एलिया से कहा, एलिया ने उसे बताया था। लेकिन जब अहाब रोया तो परमेश्वर ने क्षमा किया। अब एलिया क्या सोच रहा था, मुझे भविष्यवाणी करने के लिए कहा, प्रभु ने कहने के लिए कहा और ये बदल गए। तो क्या होता है, परमेश्वर एलिया से तुरंत बात करते हैं। देखो, उसने खुद को बहुत नम्र किया, मैंने उसे क्षमा किया, अगली पीढ़ी कुछ गलत करे तो मैं वैसे ही करूंगा। उसे भी बैलेंस करके। यही हृदय निनवे के लोगों में आया, उन्होंने खुद को नम्र किया, परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। योना ये नहीं समझ पाया, इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं मैं इतना उदार हूं, तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? अब परमेश्वर का हृदय कैसा है अगर आप ये पूछे तो हमें खुश रहना है, हमें आनंदित रहना है। अब हमने जो विषय लिया है यहजकेल 14 में हमें इसे पढ़ना है। ये 14, 18 और 20 वचन में है। इन 3 वचनों में नूह, अय्यूब और दानियल, अब ये जो 3 लोग हैं वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, न वे पुत्रों को बचा सकेंगे, इस तरह से कहा है। यहाँ दानियल के बारे में देखा तो प्रार्थना के बारे में देखा। दानियल की शादी नहीं हुई थी, उसके बेटे और बेटियां नहीं थे। ये वचन किसके लिए लागू होता है? निश्चय ही अय्यूब के लिए और नूह के लिए। लेकिन ये वचन स्पष्ट कहता है इब्रानियों 11:7 में
नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। वो अपना परिवार बचाना चाहता था। वचन ये कहता है, परमेश्वर का दर्शन पूरे संसार का है। उसने कहा, इस पृथ्वी पर के हर एक जीव जंतु को जोड़ी जोड़ी में मैं यहाँ पर बचाऊंगा। नूह तो अपने बच्चों को बचाना चाहता था। इस तरह का विचार उसमें था। उसने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। अब ये वचन तो बिल्कुल इसका उल्टा ही है। तो अभी वे अपने धर्म के द्वारा केवल नूह बचाया जाएगा, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। तो यहाँ पर नूह की धार्मिकता उसके बच्चों को कैसे बचाती है, इसे हमें देखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। अब नूह की ये धार्मिकता क्या है? वचन कहता है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वो उन लोगों में धर्मी था। लेकिन मत्ती 24:37 और 38 कहता है, मत्ती 24:37-38 वचन कहता है, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। नॉर्मली ये सब हो रहा, नॉर्मल हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ की विनाश की ओर चला गया। क्या शादी में लेना देना ये क्या विनाश की ओर ले जाता है? क्या खाने और पीने के कारण विनाश आ जाएगा? अगर इस तरह पूछे तो खाने के बारे में लूका में जवाब दिया है, खुमार शब्द आया है। अब इससे तो दो तरह से समझाकर बताना होगा। असली जो शब्द आया उसका मतलब बहुत ज़्यादा खाते रहना। बहुत ज़्यादा खाते रहने के कारण विनाश आ जाता है। सदोम के विनाश को हमने देखा। सदोम को विनाश करने के पहले प्रभु ने कहा, ये तो यहजकेल में बताया गया है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो पेट भर भर के खाती, एक्सेस ऑफ फूड। लेकिन एक्सेस ऑफ फूड ये तो कुछ गलत नहीं है। क्यों कह रहा हूँ? यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को भोजन दिया, सबको भोजन दिया, और 12 टोकरियां बच गए। ये तो एक्सेस है ना? एक्सेस ही कहेंगे ना। अब एक्सेस होना, अब एक्सेस ऑफ फूड, ये कोई गलत बात नहीं है। अब उसी लाइन में यहाँ पर कहता है, यहजकेल में ये फिर से कहता है, सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन तू दूसरों के बारे में नहीं सोचा। सुख चैन से रहे, लेकिन दीन दरिद्र को नहीं संभाला। जो चाहिए ले सकते हैं, जो चाहिए वो खाओ। परमेश्वर ने कहा सबको दो। खाना खाने के बाद 12 टोकरियां बच गई। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम भूल चुके हैं। पहले भी हमने बहुत कुछ बताया है। मसीहत तो एक सेवा है, ये सर्विस है, सेल्फिश नहीं है। जी, स्वार्थी नहीं है। मेरे लिए ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये सेवा है, सर्विस। एक समय में सेवा कैसे की जाती थी ये पूछे तो जो कुछ उनके पास में था वो उसे बेच देते थे। ऐसी एक टीम थी। एक समय ऐसा था। यीशु ने ऐसे ही शुरू किया, पिता ने ऐसे ही शुरू किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। एक ही है पर मैं दे दूंगा। उसे भी देते थे। यीशु के बारे में वचन कहता है, जिसने अपने आप को दे दिया उसके साथ सारी वस्तुएं क्यों न देगा? सब कुछ देने वाले यीशु, उस यीशु ने कहा, मेरे पिता ने जो मुझे दिया मैंने उसमें से कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सब दे दिया। वो डीएनए ही सर्विस है। उसके बाद में जितने भी लोग आए, सेवा 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 करते रहे। कब तक? पिछली पीढ़ी के मिशनरीज तक। मिशनरीज यहाँ पर आए, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। उनकी कब्र भी नहीं है, कुछ भी लेकर नहीं गए। लेकिन अब देखिए यहाँ अंत में यीशु ने कहा है, मनुष्य के पुत्र का समय, नूह का समय एक जैसे है। अभी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, यानी ये कहूँ तो समझना आसान होगा। पिछली पीढ़ी में प्रभु के दासों ने जितनी मुश्किलों का सामना किया, आज 80% प्रभु के दास मुश्किलों से नहीं जाते हैं। पिछली पीढ़ी में उन्हें भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उनके पास चप्पल नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, आत्माएं ज़्यादा नहीं थी। वो तो बस सब शुरू कर रहे थे। कम्युनिकेशन भी ज़्यादा नहीं था, कुछ नहीं था। उन दिनों में ऑफरिंग देने के लिए अगर कोई आकर उन्हें कुछ देता तो ऑफरिंग के रूप में केवल चावल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। QR कोड से ऑनलाइन में दे सकते हैं। किसी को कुछ भेजना है तो बहुत से तरीकों से भेज सकते हैं। अब देखा जाए तो हम लोग उनके जैसे मुश्किलों से नहीं जा रहे हैं। हमारे घर में फ्रिज है, अगले 3 दिनों का भोजन उसमें रहता है, और किचन शेल्फ में लगभग 1 महीने की भोजन वस्तु है। अब भरपेट खाने में बात तो ये है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ। मुझे केवल मुझे ही चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे पास वस्त्र है, कोई तुमसे मांगे तो दे दो, ऐसे परमेश्वर ने कहा है। अब हमें वैसे नहीं देना है, लेकिन घर में जो एक्सेस है ना, वो दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि लोगों के पास में नहीं है। यीशु ने कहा 2 में से 1 दो। आज लोगों के पास 20 हैं पर देते नहीं। कितने तो भी लोग, देखिए बहुत सी कलीसियाओं में कितने तो भी विश्वासी मुश्किलों से जा रहे हैं। उन्हें कौन देख रहा है? उनके लिए कौन क्या करता है? अचानक कहीं कोई इशू हो जाता है, हम उस मुद्दे के बारे में सुनते हैं, तुरंत ही हम जुड़कर उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उन्हें भूल जाते हैं। आज इस तरह से हो गया है। आज वो सेवा का विचार छोड़कर ही बाहर चले गए हैं। एक भाई मुझसे ये कहते थे, वो कहते, ब्रदर प्रभु से मिलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। मैं इस तरह से सोचता कि वो तो सेवकाई के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। वो जाकर किसी से मिलते नहीं, कुछ नहीं करते,
वो काम पर नहीं जाते, काम छोड़कर फुल टाइम में आ गए, वो कुछ भी नहीं करते हैं, केवल बस मुंह से बोलते रहते, हाँ प्रभु के लिए कुछ करना है भाई, प्रभु के लिए कुछ करना है। लेकिन थोड़ा कुछ हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़कर प्रभु के पास में आए, और वो और उनकी पीढ़ी, उन्हें जो चाहिए वो भरपूरी से है। लेकिन ऐसा मन, सेवा का मन ही उनमें नहीं। बोलने के लिए बैठकर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आज यही तो पेट भर खाना है। परमेश्वर ने कहा जब तक कि इस तरह के लोग होंगे, परमेश्वर ने नूह से कहा तू और तेरे बच्चों के लिए, यानी जो कुछ भी तुम्हारी ज़रूरत है वो भोजन वस्तु तुम जहाज में रखना। उसने ये खास शब्द कहा था कि पेट भर खाने के लिए, पेट भर खाने के लिए जो कुछ भी तुम्हारी ज़रूरत हो। देखिए नूह कितने समय तक जमा करते रहा उस जहाज में। उसे पता नहीं था जल प्रलय कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, वो भी पता नहीं था कब खत्म होगा। अब उस पर भरोसा करके देखिए, उसके परिवार में 7 लोग थे और वो 8वां था, और इसी के साथ पूरे संसार के जीव जंतु जोड़ी जोड़ी में उसके पास आए। ज़रा सोच के देखिए, उन दिनों में सब वेजिटेरियन थे, नॉनवेज नहीं। वेजिटेरियन में सब अलग अलग खाते थे, है ना, कोई कीड़े जाकर ऐसा कुछ भी नहीं खाते, या फल नहीं खाते। अब सबके भोजन के लिए उससे सारी भोजन वस्तु लेनी थी, सभी के लिए भोजन तैयार रखना था। कहिए कोई घर में भोजन के लिए आता है, अगर कोई वेजिटेरियन आता है तो आपके मन में इस तरह, अरे अभी 2 तरह के भोजन बनेंगे, एक ही तरह का होता तो इस तरह का विचार तो आता ना। अब उसे दुनिया भर के जीव जंतु के लिए सब करना था, सबके लिए तैयार करना था, इतना सब कुछ भोजन रखना था, कितने दिनों तक उसे पता नहीं था। अब इसे आत्मिक रीति से सोच के देखिए, एक दिन विनाश आएगा, विनाश कितने दिन तक रहेगा पता नहीं, उस समय तक सारी भोजन वस्तु को मुझे अभी जमा करना है। यही तो हम कई दिनों से बता रहे हैं। अब देखिए इसे आत्मिक रीति से ले तो एक तरफ तो दुनिया में भरपेट खाना है। अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर कहते हैं आमोस की किताब अध्याय 8 में, देखो ऐसे दिन आते हैं उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। बाहर क्या है, भरपेट खा रहे हैं, पर कलीसिया कैसी है, अकाल में है। हम ऐसे ही तो देखने वाले हैं। परमेश्वर यही कहते हैं। बाहर जाकर देखिए, इसे इस तरह से देखते हैं, बाहर का ये आप देख लीजिए डेटास, कहाँ जाए तो ये तो पहले से भी ज़्यादा है ना, अखबार ज़्यादा हैं, चैनल्स ज़्यादा हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, उसे पढ़ने वाले बढ़ गए हैं। पहले एक ही अखबार आता था, चाय की दुकान में उससे पढ़ते थे और बाकी आसपास के लोग सुनते थे। एक टीवी होता था और गांव के सभी लोग उसे देखते थे। आज ऐसा नहीं है, सभी के हाथ में फ़ोन है, अगर कुछ एक भेजा तो 100 लोगों को शेयर कर सकते हैं, है ना। करेक्ट। तो और ज़्यादा ज्ञान पाने वाले लोग बढ़ गए हैं, इसे दूसरों को देने वाले ज़्यादा है, पेट भर खाना है। आत्मिक रीति से देखे तो ये तो और ज़्यादा फीड करना है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, जो भी हो, फीड करते जा रहे हैं और ज़्यादा लेते जा रहे हैं। जबकि इसी समय चर्च में अकाल पड़ा है, ये बाइबल कहती है। सो स्पिरिचुअल अभाव है, आत्मिक अकाल पड़ा है। अब ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भोजन ला रहे हैं, बाहर पेट भर खा रहे हैं, लेकिन कलीसिया में इस तरह का अकाल पड़ा है। कलीसिया में पास्टर संदेश दे रहे हैं और जवान फ़ोन देख रहे हैं। फ़ोन में क्या देख रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं देख रहे हैं, उनको आई हुई इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में क्या आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, यही तो वो देख रहे हैं। लेकिन ये भोजन तो बाहर का भोजन है, वो उसे खा रहे हैं, पास्टर वहाँ पर संदेश दे रहे हैं, वो प्रभु का दिया भोजन है। आज सबसे दुख की बात तो बस यही है, ये क्या देख रहे हैं, इनके ऊपर के लोग इसे जांचते ही नहीं। ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं, जवान तो ऐसे ही हैं। तब मुझे बताइए किस तरह से ये बचा जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि नूह अपने बेटे बेटियों को नहीं बचा पाएगा। आज चर्च में वह ऐसी दशा में नहीं जहां अपने बच्चों को बचा सके। पिछली बार आपने एक बहुत सुंदर बात कही थी, मैं इसे फिर से कहूँगा। हम किसी चर्च के विरुद्ध में नहीं कह रहे हैं। और हमारा कार्यक्रम भी उसे नहीं दर्शाता है। जी हाँ, हम तो चर्च का हमारा मीनिंग ही अलग है। हम लोगों के बारे में कह रहे हैं। देखिए आज तो चर्च में प्रभु के दास संदेश दे रहे हैं, पर ये सुनने को तैयार नहीं है, ये तो बहुत बिजी हैं। एक पास्टर तो चर्च में एक फ़ोन देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे। उन्होंने कहा मैं इसमें वचन देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा फ़ोन में वचन मत देखिए, आप बाइबल लेकर आइए। अब तुरंत वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने क्या कहा, पास्टर देखिए टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई और आप अभी भी, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का उपयोग जिसके लिए करना है उसके लिए करो, टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं करे ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए। साथ ही हम ऐसे लोग नहीं जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं। अभी कहिए वो फ़ोन देख रहे हैं और बाइबल ही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं।
अगर इस बीच में व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ जाए तो डिस्ट्रैक्ट होता है। कहिए नोटिफिकेशन आ गया, देखिए वो वहाँ संदेश प्रचार कर रहे हैं, ईमानदारी से देख रहे हैं, पर शैतान क्या करता है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो हमें डाइवर्ट कर देता है। इसकी ज़रूरत चर्च में नहीं है। देखिए चर्च में बैठकर बाइबल देखिए, कहते हैं जवानों को ये पसंद नहीं आता है, जवानों के बीच सेवा करने वाले सेवक को पसंद नहीं। और वो कहते हैं आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करने के लिए मना करें तो जवान क्या सोचेंगे। जवानों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण नहीं, उनकी आत्मा का क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। लोग तो केवल भीड़ को ही गिनते हैं, हम तो क्वालिटी को यहाँ महत्व देते जाते हैं। आज यही तो हो रहा है। आज वो बैठकर भरपेट खाते हैं, कोई भी कमी नहीं है। यानी अभी के चर्च को ही आप देखिए, भीड़ के बारे में कोई सवाल नहीं। पहले 4-5 लोग बैठे होते थे और अभी कम से कम 500,000 लोग तो चर्च में होते ही हैं। लेकिन क्या हम वहाँ पर आत्मिकता फीड कर पा रहे हैं, यही तो सवाल है। फिर दूसरी बात, पीते थे, इस तरह से है पीने की अभिलाषा। कुछ लोग शराब पीने के अभिलाषी हैं, वचन कहता है वो शराब के मतवाले हैं। आज इस तरह की अभिलाषा है। सुलेमान की माँ ने उससे कहा था राजा को शराब नहीं पीनी चाहिए, इस तरह से कहा। लेकिन सुलेमान सबोपदेशक में कहता है मेरी देह तो मानो दाखरस से नहलाई गई है, इस तरह से कहता है। आज सुलेमान के राज्य का क्या हुआ, उसे सुधारना चाहा तो नहीं सुना। चर्च बिल्कुल ऐसे ही है। सैमसन के साथ भी ऐसा ही हुआ ना, वो उस लाइन को देख रहे हैं, उससे निकाल कर खा रहे हैं, वो मुद्दा पता नहीं कहाँ जाके खत्म यहाँ बताया है शिमशोन ने अपने माता पिता से ये नहीं कहा था। हाँ, बताया भी नहीं बताया। इसका परिणाम क्या हुआ जी, उसे माता पिता की देखभाल करनी थी, तो व्यवस्था के बारे में उसे पलिश्तियों के द्वारा सुधारा गया था। उसने तो डेड बॉडी में से खाया था, इसलिए उसे सिर मुंडवाना था। न्यायियों अध्याय 6 में ये है। अब क्या हुआ था, इसने उसमें से खाया, माता पिता नहीं जानते थे। माता पिता को पता होता तो क्या करते, याजक के पास ले जाते, उसके पास जाकर स्पष्ट बता देते मेरे बेटे ने ऐसे किया, इसका सिर मुंडवा दीजिए, और उसके बाल फिर बढ़ने तक उसे घर में ही रखते। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके माता पिता को पता नहीं था। यही काम परमेश्वर ने दूसरों के द्वारा करवाया। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए कई बार जब हम कहते हैं तो उनके लिए थ्रिल है। आपने शिमशोन के बारे में कहा ना, शिमशोन जिस मार्ग से जा रहा था उसमें मरा हुआ सिंह नहीं था। अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझेंगे, शिमशोन उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। लिखा है थ्रिल है, मैं एक सिंह पर विजयी हो गया, वहां उसकी लोथ है क्या देख कर आता हूं। असल में देखे तो शिमशोन जीवित सिंह के ऊपर में विजयी हो गया, पर मरा हुआ सिंह शिमशोन पर जयवंत हुआ। आज ऐसी ही परिस्थिति है। जी हाँ, और वो दयनीय दुख की बात है। वो ये क्यों कह रहे हैं, बाहर के पाप तो चर्च में नहीं है। मेरा बेटा शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, इस तरह सोच सकते हैं। हम जो भी खाते हैं उन सारी चीज़ों में नशा तो होता है। हम जो भी खाते हैं उन सब में, उसमें थोड़ा बहुत नशा होता है। इस तरह से ये जो नशा है उसमें फॉर्म होता है। हम दही खाते हैं, खाने पर नींद आती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा नशा होता है, यानी इस तरह से उसमें थोड़ा नशा होता है। अब इसी नशे को अलग से पीते जाए तो फिर वो पाप हो जाता है। ये सच है ना। इसी तरह से आज के बच्चे फ़ोन के आदी हैं, या कुछ बच्चे वीडियो गेम्स के आदी हैं, या किसी विषय के आदी हैं, पर हम उन्हें पूछ नहीं सकते हैं। पूछने पर कहेगा मैं सिनेमा तो नहीं देख रहा हूँ, वीडियो गेम खेल रहा हूँ। वो वीडियो गेम कब तक खेलता है, सुबह से लेकर शाम तक खेलता है, छुट्टी लेकर खेलता है। पूछने पर गुस्सा करता है, ये गलत है, ये उसे पता नहीं है। तो बार बार हम क्या करते हैं, वो हर समय फ़ोन देखते रहता है, हमेशा फ़ोन देखता है, ये कहकर चले जाते हैं। शराब पीने की आदत जितनी सच है वैसे ही सेलफोन देखने की आदत भी सच है, एडिक्टेड। आज ये खाना और पीना बिल्कुल अलग बात में है, अलग चीज़ में है। परमेश्वर ने कहा, कुछ माता पिता में ये आशा होती है हम तो चर्च के मेंबर हैं इसलिए हमारा बेटा प्रभु इसे ज़रूर बचाएंगे। नहीं, परमेश्वर ने कहा है नूह जैसा धर्मी व्यक्ति केवल वही बचाया जाएगा, उसके बेटे बेटियां नहीं बचाई जाएंगे। तो वार्निंग के साथ एक विषय है। जी हाँ, स्पष्ट रूप में यहाँ परमेश्वर ने एक बात कही है। हम सब यही सोचते हैं, हम चर्च में हैं, प्रभु को जानते हैं, इस कारण हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, परमेश्वर खास करके एक एक को देखते हैं। तो अब इस अंतिम समय में सबसे महत्वपूर्ण हमारे परिवार में और हम जो कुछ करते हैं, इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा कि हमारे कारण हमारे बच्चों का उद्धार नहीं होगा 100%। हमारे बच्चों को प्रभु के पास लाने की जिम्मेदारी हमारी है। वही हम नोवा से सीख रहे हैं, नूह से सीखते हैं, और वही एसेकेल में कनेक्ट हो रहा है। उसके अलावा हम एसेकेल से मैथ्यू 24 में बहुत ही सुंदर कोरिलेट कर रहे हैं। जी, ये दोनों हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। ये जो 3 कैरेक्टर, ये बहुत ही मुख्य कैरेक्टर है।
मतलब अयूब को भी अगर आप देखेंगे तो उनसे अलग कुछ हम विषय को सीखते हैं। दानियल का तो क्या कहना, मैन ऑफ प्रेयर। उसी तरह नोआ भी एजेकियल को कनेक्ट किया, वो अलग था, लेकिन एजेकियल को पढ़ने वाले कैसे वो रेवलेशन और मैथ्यू को कनेक्ट करेंगे, ये बेसलाइन आपने दिया है। अगले एपिसोड में हमें कैसे तैयार रहना है, देखिए कैसे इसमें रेडी रहना एक है। विषय है नूह के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि नूह ने अपने परिवार को किस तरह से बचाया। यहाँ पर ऐसे दिखता है नूह ने जो कहा परमेश्वर ने नहीं सुना। इसका कारण क्या है, अगले हफ्ते देखेंगे। धन्यवाद। अगले हफ्ते के कार्यक्रम के लिए मैं इंतजार करूंगा। दर्शक भी वेट कर रहे हैं, बहुत लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।